नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन के चलते सोमवार को लगातार 29वें दिन भी बंद रहे केकड़ी के सभी बाजार। कादेड़ा में युवक की हत्या से उठा पर्दा। भाई ही निकला भाई का कातिल। प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से की निर्मम हत्या। केकड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाई हत्या की गुत्थी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पहुंचाई जिले के कोरोना योद्धाओं को मदद। निजी कोष से भेजे कोरोना से बचाव के कई सेफ्टी प्रोडक्ट्स। युवा नेता सागर शर्मा ने जिला प्रशासन को सौंपी समस्त सामग्री। टेम्पो चालकों ने दिया तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान के भी टेम्पो चालकों को मासिक राहत देने की मांग। मोबाइल एसोसिएशन ने भी की दुकानें खोलने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। भाजपा ने शुरू किया पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चलते सोमवार को लगातार 29वें दिन भी केकड़ी शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। सोमवार को सुबह शहरवासियों को 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट मिली। इस दौरान अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को सुबह बाजार में लोगों की भीड़ ज़्यादा दिखाई दी। पुलिस कर्मियों को भी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समीप्रति ग्राम कादेड़ा में एक युवक ने अपने छोटे भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके गले में रस्सी से फंदा डालकर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। केकड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या की गुत्थी सुलझाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि रविवार को समीप्रति ग्राम कादेड़ा की नर्सरी में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर नर्सरी में एक युवक का शव पड़ा था तथा पास ही में एक खून से सना पत्थर भी पड़ा मिला। पूछताछ में पता चला कि मृतक युवक कादेड़ा निवासी सोहनलाल आचार्य का पुत्र राजेंद्र उर्फ राजू आचार्य है, जिसका प्रॉपर्टी को लेकर पिछले कुछ दिनों से उसके बड़े भाई लादूराम आचार्य से विवाद चल रहा है। इस घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई टीकम चंद पुत्र प्रहलाद आचार्य द्वारा पुलिस को एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें मृतक के भाई लादूराम पर हत्या की आशंका जताई गई थी। लॉकडाउन के दौरान हत्या जैसी जघन्य वारदात होने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। इस मामले को जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने गंभीरता से लिया और एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम में शामिल थाना प्रभारी सहित उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, एएसआई सरवर खान, हेड कांस्टेबल संपत राज, कांस्टेबल शुभकरण, रामराज, पंकज कुमार व सुखलाल ने मृतक के बड़े भाई लादूराम को हिरासत में लेकर उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने अपने छोटे भाई राजेंद्र उर्फ राजू आचार्य की रस्सी से गला घोंटकर मृत्यु कारित करने का जुर्म कबूल कर लिया। ये कल कादेड़ा गांव में एक राजेंद्र आचार्य की हत्या हुई थी, जिसका अपने यहाँ कल मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे के अनुसंधान व मुलजिमों की तलाश कल से कर रहे थे। हमें प्रथम दृष्टया इसके भाई पर ही शक था। इसका बड़ा भाई है लादू। आज इतला मिली लादू के बारे में, तो इसको लेकर के थाने पर आई, पूछताछ की। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हत्या का उद्देश्य ये था कि लादू अपने हिस्से की जमीन अपने पिता के जीवित रहते उसकी सहमति से बेच चुका था। इसके पिता की डेथ हुई करीब 2-2.5 महीने में है। अब जो बची हुई ज़मीन थी वो मृतक की थी और मृतक इसको यहाँ से जाने के लिए दबाव दे रहा था, क्योंकि अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेच चुका था। इसी बात को लेकर के इसकी ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से, क्योंकि मृतक कुंवारा था, न कोई इसके बच्चे बच्ची थे, इसकी ज़मीन को हड़पने के इरादे से लकड़ियाँ काटने के बहाने नर्सरी में ले जा करके और इसकी गला घोंटकर और पत्थरों से वार करके हत्या कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर जिले के कोरोना योद्धाओं के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने अपने निजी कोष से कोरोना से संघर्ष में काम आने वाली समस्त सामग्री अजमेर जिले के लिए भिजवाई है। युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने सोमवार को जिला प्रशासन को यह सामग्री उपलब्ध कराई। देखिए, मैं आज अजमेर में माननीय चिकित्सा मंत्री जी जो हमारे प्रदेश के डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं,
और जो अजमेर से सांसद भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में केकड़ी से विधायक हैं, उनके निर्देश अनुसार उनकी तरफ से अजमेर के ज़िले के निवासियों के लिए जितने भी प्रकार के हमारे सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र्स हों, चाहे फेस मास्क की बात कर लीजिए, चाहे पुलिस के लिए जो फेस शील्ड की बात कर लीजिए, और अन्य प्रकार के जितने भी यहाँ पर उपकरण हैं वो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने अपने निजी उससे दिए हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर आज CMHO साहब और कलेक्टर साहब को ये हैंडओवर करने आया हूँ यहाँ पर। और निश्चित तौर पर एक अजमेर का निवासी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अजमेर के लोगों के लिए कुछ करूं, और उसी को लेकर आज यहाँ पर मेरा आना हुआ। और निश्चित तौर पर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन जो पूरी 24 घंटे चौकसी के साथ दिन रात एक करके अजमेर के नागरिकों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। और आज हम लोग यहाँ पर मास्क से लेकर सैनिटाइज़र्स, पुलिस के हमारे जितने भी प्रशासनिक के अधिकारी हैं उनके लिए हम फेस शील्ड्स वगैरह ऐसी अन्य प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं हम मंत्री महोदय के निजी उससे हम यहाँ पर दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केकड़ी पैसेंजर टेम्पो यूनियन से जुड़े कई टेम्पो चालकों ने सोमवार को सुबह तहसीलदार कपिल शर्मा को एक ज्ञापन देकर कोरोना संक्रमण के दौरान सभी पैसेंजर टेम्पो चालकों को दिल्ली सरकार की तर्ज पर मासिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण पिछले करीब 1 महीने से उनका रोजगार पूरी तरह से ठप पड़ा है। ऐसे में उनके समक्ष परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में सभी टेम्पो चालकों ने राजस्थान सरकार से सिफारिश कर कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक टेम्पो चालकों को प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद रफीक, जाकिर हुसैन, विजय बोहित व राम सिंह शामिल थे। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रत्येक ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा सार्वजनिक वाहन के ड्राइवरों को प्रतिमाह 5,000 रुपये सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र करने की घोषणा कर रखी है। सर, हमारी समस्या यह है कि लॉकडाउन के चलते हम सारे टेम्पो वाले 1 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं और केंद्र दिल्ली सरकार की तरफ से हमें भी मतलब टेम्पो वाले को राहत प्रदान की जाए। जिस तरह केजरीवाल सरकार टेम्पो वाले को 7,000 रुपये देने की घोषणा कर रही है, इसलिए हम भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमें टेम्पो चलाने वाले की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए हमें भी मतलब कुछ सहायता प्रदान की जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सही रहे। 1 महीने से सारे टेम्पो वाले बेरोजगार बैठे हैं, न कहीं हम सब सारे सवारी पैसेंजर टेम्पो वाले हैं सारे, इसलिए चला भी नहीं सकते। इसके लॉकडाउन की पालना के हिसाब से हम हमारे घर पे बैठे हुए हैं। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे टेम्पो वाले की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर भी हमें भी राहत प्रदान की जाए। प्रचंड गर्मी के इस दौर में मूक पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार से यहां परिंदे बांधने का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शुभारंभ भाजपा के नेता राजेंद्र विनायका द्वारा परिंदा बांधकर किया गया। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान में जो पशु पक्षियों के लिए परिंदा बांधो अभियान की शुरुआत की गई है और इसी संदर्भ में आज केकड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष अनिल जी राठी के नेतृत्व में आज यहां पर परिंदा बांधने की इस अभियान की शुरुआत की गई है जो पूरी विधानसभा में चलेगा। और मैं आप सभी से ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो मूक पशु पक्षी हैं इनके लिए भी पानी की व्यवस्था करें, परिंदे बांधे, दाना पानी की व्यवस्था करें हैं। केकड़ी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी मूक परिंदों के लिए परिंदा बांधो अभियान की शुरुआत आज हमारे प्रभारी राजेंद्र जी विनायका, पार्षद शांतिलाल जी नायक और अभियान प्रभारी कमल जी तांकला के सानिध्य में हमने केकड़ी में की है। और केकड़ी की जनता से हम सभी से यही अपील करते हैं कि अपने अपने घर की छतों पर थोड़ा सा दाना और पक्षियों के लिए पानी के परिंदे जरूर लगाएं।